दोस्तों 1-8 शूज के ओनर वापस आ गए हैं भारतीय टीम में, यानी कि विराट कोहली का कमबैक हो गया है ओडीआई स्क्वाड में। 2023 के बाद पहली बार ओडीआई खेलते दिखाई पड़ेंगे गोड साहब जसप्रीत बुमराह भी। यशस्वी जायसवाल के पिछले 3 इनिंग्स में 2 शतक हैं, फिर भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। ओके, और राणा साहब का कमबैक हो गया है। इसके साथ ही मोहम्मद सिराज का मियां मैजिक शायद देखने को नहीं मिलेगा ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में, ऐसा लग रहा है ओडीआई स्क्वाड देखकर। बात करेंगे जड्डू के क्यूरियस केस की भी। जडेजा वर्सेस अक्षर पटेल, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो गया है। इंग्लैंड ओडीआई के लिए भारतीय स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया है। आज उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, की टॉकिंग पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल की। अफगानिस्तान के खिलाफ 3rd ओडीआईज में शतक मारा, अपने आप को अनाउंसमेंट किया। जो तो ये चल रहा था कि भंडारे में खाना खाना सीख गया हूं, यशस्वी जायसवाल ने फायदा उठाया अपनी उस अपॉर्चुनिटी का। पिछले 3 इनिंग जो खेले हैं यशस्वी ने, उसमें 2 शतक मारे हैं ओडीआई क्रिकेट में। बावजूद इसके उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, और इसका अंदाजा हम सबको जरूर था कि जब भी विराट कोहली वापस आएंगे ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएंगे, उस पर तो कोई सवाल है ही नहीं। यशस्वी को ही मिस आउट करना पड़ेगा। विराट कोहली का अभी भी कमबैक फाइनल नहीं है, उनके नाम पर स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि इंजरी कंसर्न अभी भी है। एक फिटनेस टेस्ट बाकी है, अगर वो फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया कोहली ने तो वो वापस आ जाएंगे। अगर कोहली फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए तो जाहिर सी बात है यशस्वी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन यशस्वी का बाहर जाना ये एक न्यूज जरूर है। 3 इनिंग्स में 2 शतक मारने के बावजूद बाहर जा रहे हैं। हो क्यों रहा है ऐसा, शॉर्ट में समझ लेते हैं। ओपनिंग में 2 स्लॉट तो फिल्ड ही हैं, रोहित शर्मा और शुभमन गिल तो जरूर खेलेंगे। ऑफ कोर्स रोहित विद ऑल द लेगेसी एंड ऑल द क्लास दैट ही ब्रिंग्स जरूर रहेंगे टीम का हिस्सा, और शुभमन गिल टीम के कप्तान है, वो तो रहेंगे ही। नंबर 3 पे विराट कोहली खेलते हुए जाहिर सी बात है नजर आएंगे। इसके अलावा बैकअप ओपनर के रूप में ईशान किशन वो सब कुछ देते हैं जो यशस्वी जायसवाल देते हैं। लेफ्ट हैंडेड है, बड़े रन्स बना सकते हैं, तेजी से रन्स बना सकते हैं। एक शतक जड़ा अफगानिस्तान ओडीआईज में ईशान किशन ने भी। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस भी देते हैं। मिडिल ऑर्डर में सेटल हो सकते हैं, विकेट कीपर के लिए बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं। तो एवरीथिंग दैट यशस्वी कैन डू, ईशान कैन डू एज वेल, और उसके अलावा बहुत सारा ऑप्शंस भी देते हैं। इस वजह से यशस्वी अभी थोड़ा सा पीछे चले गए हैं ओपनर की रेस में। अगली बड़ी खबर यह है कि जडेजा को ओडीआई स्क्वाड से बाहर रखा गया है, और इसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन हो नहीं रही है। लेकिन रविंद्र जडेजा, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं, ओडीआई फॉर्मेट में भी 2023 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, उसके बाद से मात्र 13 मुकाबले खेले हैं, और अब उन्हें बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बाहर कर दिया गया है। क्या भारतीय टीम उनके बियॉन्ड देख रही है? अफगानिस्तान ओडीआई से भी ड्रॉप किया गया था रविंद्र जडेजा को, लेकिन उस बार एक्सप्लेनेशन दिया गया था। इस बार देयर इज नो एक्सप्लेनेशन गिवन, कुछ भी नहीं बताया गया है कि रविंद्र जडेजा को क्यों ड्रॉप किया गया है, जो कि सवाल उठाता है कि क्या सेलेक्टर्स रविंद्र जडेजा के बियॉन्ड देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि वरुण चक्रवर्ती के सिलेक्शन और फिटनेस का अपडेट दिया गया है स्क्वाड अनाउंसमेंट में, लेकिन जडेजा के फिटनेस अपडेट का कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। कोहली के फिटनेस को लेकर बात हुई है, स्टार मार्क लगाया गया उनके नाम पे, लेकिन जडेजा को लेकर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। ऐसे में यह सवाल जरूर है कि क्या बीसीसीआई जडेजा से आगे बढ़ गई है। जडेजा का केस भी बड़ा क्यूरियस हो गया है। जडेजा वर्सेस अक्षर पटेल एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो बैटल सा बन गया भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए। अगर 2023 वर्ल्ड कप से देखा जाए तो रविंद्र जडेजा ने 13 मुकाबले खेले हैं, मात्र 13 ओडीआई मुकाबले, उसमें 12 विकेट लिए हैं, 149 रन बनाए हैं। लेकिन उनके कंपैरिजन में अक्षर पटेल को अगर देखा जाए तो 17 मुकाबले खेले हैं, उसमें 16 विकेट लिए हैं, तो विकेट्स लगभग कंपैरेबल हैं। लेकिन रन्स का अगर काउंट देखा जाए तो 377 रन बनाए हैं अक्षर पटेल ने, तो 149 रन वर्सेस 377 रन, एक मेजर डिफरेंस है बैटिंग इंपैक्ट के मामले में। तो अक्षर पटेल पिछले कुछ समय से ज्यादा इंपैक्टफुल दिखाई पड़े हैं ओडीआई क्रिकेट में, और ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय मैनेजमेंट है वो अक्षर पटेल को ज्यादा फेवर कर रही है ओडीआई क्रिकेट में। अगेन कंडीशंस की भी बात करनी पड़ेगी हमें 2027 वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप जो है वो मेजरली साउथ अफ्रीका में होने वाला है, जहां पर बाउंसी कंडीशंस होते हैं, जहां पे आप पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाओगे। इसके अलावा स्पिनर भी यूजुअली रिस्ट स्पिनर चूज किया जाता है, जो कि थोड़ा सा स्पिन प्राप्त कर सके। ऐसे में रविंद्र जडेजा का केस दोनों तरीकों से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एज अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी आना मुश्किल हो जाता है, और एज अ फिंगर स्पिनर भी वो टीम का हिस्सा बनते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी कुलदीप यादव को प्रेफर किया जाएगा उनके ऊपर, इसलिए जडेजा के लिए टीम में जगह बना पाना मुश्किल हो रहा है। जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर का पोजीशन है उसके लिए वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को प्रेफर कर रही है भारतीय टीम। अगेन इस पूरे मामले में मेरा बस एक होप है कि रविंद्र जडेजा को पूरी क्लैरिटी दे रही है मैनेजमेंट, उन्हें बता रही है कि क्या प्लान्स हैं, और अगर जडेजा को प्लान से बाहर कर दिया गया है तो कम्युनिकेशन उनको प्रॉपरली दे दिया गया हो। दैट इज व्हाट आई वुड होप फॉर। अगला मेजर टॉकिंग पॉइंट ये है कि मोहम्मद सिराज इस टीम का हिस्सा नहीं है। इस टीम को देख के ये लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए जो फाइनल स्क्वाड असेंबल होने वाली है उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि
जसप्रीत बुमराह को वापस ले आए हैं। ऐसे में मोहम्मद सिराज का ना होना ये एक इंडिकेशन देता है कि मोहम्मद सिराज इस समय भारतीय मैनेजमेंट के हिसाब से टॉप 5 गेंदबाज में नहीं है। टॉप 5 गेंदबाज यानी कि टॉप 5 पेसर्स की बात करें, गुरनूर बरार है इस टीम का हिस्सा, हर्षदीप सिंह है इस टीम का हिस्सा, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह, लेकिन सिराज को जगह नहीं मिली है। पहले इंग्लैंड और आयरलैंड T20I से रेस्ट दिया गया था उन्हें, और अब उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है ओडीआई स्क्वाड से। शायद उन्हें रेस्ट ही दिया जा रहा है, बट ऐसा लगता है कि वो इंडिया के प्लान्स में नंबर 1 बॉलर्स में से तो नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्यों है ऐसा? क्योंकि इंडिया प्रेफर कर रही है लंबे बॉलर्स को जो हिट द डेक बॉलिंग कर सके। अगेन कंडीशंस की बात है, साउथ अफ्रीका में होने वाला है वर्ल्ड कप, जहां पे आपको लंबे बॉलर्स चाहिए होते हैं जो डेक पे बॉल को पटक सकें, बाउंस एक्सट्रैक्ट कर सकें। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करो, उनके पास रबाडा है, नॉर्किया है, उनके पास यानसन है, उनके पास एंगीडी है। ऐसे में भारत भी लंबे बॉलर्स की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, हिट द डेक बॉलर्स की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं। जसप्रीत बुमराह तो हमेशा रहेंगे ही, और हर्षदीप सिंह अपना लेफ्ट हैंडेडनेस लेकर आते हैं, स्विंग लेकर आते हैं नई बॉल से। ऐसे में लग रहा है कि सिराज रेस में थोड़ा पीछे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 27 वर्ल्ड कप के लिए अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा आपके 4 पेसर्स हो सकते हैं। सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं हर्षित राणा के इंक्लूजन पे, लेकिन हर्षित राणा इस टीम का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। क्यों है ऐसा, इस पर बात कर लेते हैं। और यही है अपना अगला पॉइंटर भी। राणा का कमबैक हो गया है, प्रिंस यादव को ड्रॉप कर दिया गया है और द गोट जसप्रीत बुमराह वापस आ गया है भारतीय टीम में। 2023 वर्ल्ड कप के बाद पहला ओडीआई खेल सकते हैं जसप्रीत बुमराह। अगर ये ओडीआई खेल लेते हैं तो 3-3.5 साल के गैप के बाद जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो कि एक अंदाजा भी देता है कि बुमराह को कैसे यूज करती है भारतीय टीम। वर्कलोड मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि भाई अब वर्ल्ड कप आ गया है तो अब ओडीआईज खिलाओ, अभी तक कोई जरूरत नहीं थी बुमराह को खिलाने की। लेकिन जो सबसे की टॉकिंग पॉइंट है वो है हर्षित राणा को इंक्लूड किया गया है, मोहम्मद सिराज को इंक्लूड नहीं किया गया है। ऐसा क्यों होता है? सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि हर्षित राणा नंबर 8 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर इस टीम मैनेजमेंट को देखा जाए, जैसे ये वाइड बॉल सेटअप को रन करते हैं, भारतीय टीम चाहती है कि नंबर 8 पे कोई ऐसा गेंदबाज हो जो थोड़ी बल्लेबाजी दे सके, थोड़े रन्स बना सके। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा भी कि हर्षित राणा कुछ एडिशन जरूर दे देते हैं अपने बल्लेबाजी से, इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट कॉग बन जाते हैं भारत के इस वाइट बॉल सेटअप में। फिर से बात ये करेंगे हम हिट द डेक बॉलिंग की, थोड़ी हाइट भी ठीक ठाक है हर्षित राणा के पास, पेस अच्छी है उनके पास, तो एज अ बॉलर वो सारे जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं, विकेट टेकर हैं और बल्ले के साथ थोड़े रन्स दे पाते हैं, इसलिए हर्षित राणा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं इस टीम का। सिराज शायद अपने लैक ऑफ बैटिंग एबिलिटी की वजह से थोड़े पीछे छूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो नंबर 8 पोजीशन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए हर्षित राणा का, कोई कंपटीशन इस वक्त मौजूद नहीं है। ऐसे में हर्षित राणा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं भारतीय टीम का। अब ये थे कुछ मेजर टॉकिंग पॉइंट्स इस ओडीआई स्क्वाड के अनाउंसमेंट के। आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? क्या मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर देना एक हिंट है उनके 2027 वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन की तरफ? रविंद्र जडेजा के फ्यूचर का क्या होगा? यशस्वी जायसवाल अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखेंगे? ये सारे थॉट्स मैं आपसे सुनना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। हमें अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे एक रैंकिंग रूम की वीडियो देखिएगा, उसमें हम बात करते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में जो बड़ी टीमें हैं, जो 8-10 बड़ी टीमें हैं, उनके क्या चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने के, या फिर कहां तक जा सकते हैं वर्ल्ड कप में। इस वीडियो को देखिएगा, मजा बहुत आएगा। मैं और अंश दोनों इस वीडियो में प्रेजेंट हैं। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बट्टू स्पोर्ट्स।